नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। आज एक नए रोचक विषय वस्तु के बारे में सीखेंगे। उसके पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श चाहते हैं, अपने कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, उसका समाधान चाहते हैं, कुंडली मिलान मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं, किसी प्रकार के मुहूर्त के बारे में, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा करने वाले योगों के बारे में, टेंशन इन मैरिड लाइफ। कुछ ऐसे योगों के बारे में बात करेंगे जो डाइवोर्स यानी तलाक की संभावना को बढ़ाते हैं, और तलाक की संभावना बढ़ाने वाले योग ही दो विवाह का योग भी बनाते हैं। तो दो विवाह के योग कुंडली में कैसे बन जाते हैं? तलाक होगा, तनाव होगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, क्या स्थितियां हो सकती हैं, आज इसके बारे में हम आपको 12 सूत्र बताएंगे। लग्न कुंडली में ही आपको ये सूत्र देखना है। लग्न कुंडली यहाँ पे सबसे ऊपर पहला घर होता है, इसके बारे में आप सभी को जानकारी ऑलरेडी है। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, पहला सूत्र हम चलेंगे कि जो वैवाहिक जीवन में दुष्प्रभाव डालने का योग होता है, वह पहला योग इस प्रकार से है कि ये जो सप्तम भाव होता है, यही हमारे जीवन साथी का भाव है। सबकी कुंडली में 7वां भाव यही होगा, जीवन साथी का भाव यही है, पत्नी का भाव या पति का भाव। अगर आपके सप्तम भाव में कोई ग्रह नीच राशि में हो, यानी सप्तम भाव में ग्रह नीच राशि में होगा, तो जीवन साथी का स्वास्थ्य पीड़ित करेगा और साथ ही साथ मैरिड लाइफ में तनाव भी देगा। आप यह देखिए कि आपके इस घर में कौन सा ग्रह बैठा है, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध से लेकर के केतु तक कौन सा ग्रह बैठा है। अगर वह नीच राशि में है तो वैवाहिक जीवन में तनाव दे सकता है। हालांकि तलाक और दो विवाह का योग पर्याप्त नहीं होगा सिर्फ इतने से, लेकिन तनाव देगा या जीवन साथी का स्वास्थ्य बिगाड़ेगा। अगर सूर्य बैठा है तो वो 7 नंबर की गिनती पर नीच का होगा। अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई बैठा है, कौन सा ग्रह बैठा है उसके सामने यहाँ मैंने नीच राशि लिख दी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे राहु बैठा हो और 9 नंबर या 12 नंबर की गिनती पर होगा तो नीच में होगा। राहु केतु की नीच राशियों के बारे में मतभेद हैं ज्योतिषियों में, अपने अनुभव के आधार पर मैं दे रहा हूँ। अगर जैसे मान लीजिए गुरु बैठा हुआ है और 10 नंबर की गिनती है तो गुरु नीच का है, तो ऐसे में गुरु एक बूढ़ा ग्रह भी है, तो गुरु के यहाँ पर होने से, वो भी नीच राशि में होने से विवाह अधिक उम्र के व्यक्ति के साथ में होता है, या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह हो जिसका पहले से विवाह हुआ रहा हो, ऐसी भी संभावनाएं हो जाती हैं नीच ग्रहों के यहाँ सप्तम भाव में रहने से। शादी में या तो तनाव रहेगा, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब रहेगा, या थोड़ा जो विवाह होगा वह बेमेल हो जाएगा। तो एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है, आपको देखना है कि 7वें भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है। इस भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है, वह तो नीच राशि में नहीं है। यहाँ पर कोई ना कोई गिनती लिखी होगी आपकी कुंडली में, इस भाव में 1 से 12 के बीच में, 1 से 12 के बीच में किस गिनती का स्वामी यानी किस राशि का स्वामी कौन सा ग्रह है, यहाँ पे मैंने लिखा है। 9 नंबर है तो 9 का स्वामी गुरु है, 8 नंबर है तो 8 का स्वामी मंगल है। अब जो ग्रह आपके इस भाव का स्वामी आया, आप यहाँ से टैली करा लीजिए जो भी ग्रह आ गया। जैसे मैं यहाँ पे उदाहरण ले लेता हूँ कि 8 अगर लिखा है तो स्वामी कौन हो जाएगा, मंगल। अब वह मंगल कुंडली में कहीं भी 4 नंबर की गिनती, जो नीच वाली गिनती है, उसमें कहीं बैठा होगा तो भी वैवाहिक जीवन में तनाव और जो जीवन साथी है उसके स्वास्थ्य में कमी का योग बन जाएगा। अगर जो पहला सूत्र मैंने बताया कि यानी अगर 7वें भाव में भी कोई नीच का ग्रह हो और जो 7वें भाव का स्वामी आपका निकल के आया वह भी नीच का हो, तो आपका वैवाहिक जीवन जो है, दाम्पत्य जीवन जो है, वह बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होगा। दाम्पत्य सुख आपको मिलेगा नहीं। हो सकते, यह नहीं कह सकते पूर्ण रूप से कि तलाक ही होगा, अन्य योग भी देखेंगे, लेकिन दाम्पत्य जीवन रहते हुए भी दाम्पत्य का कोई सुख
नहीं मिल पाएगा, सब कुछ वैसे नीरस ही बना रहेगा। दोनों योग होने पर तलाक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी अगर सातवें में कोई नीच का ग्रह है, सातवें भाव का स्वामी नीच का है, तो दोनों स्थितियां खराब हो जाती हैं। अब जो मैं आगे योग बताऊंगा, उन योगों में आपको ये जो दो पहले के योग बताए गए इनको हमेशा देखना है। सातवें में नीच का ग्रह हो या सातवें भाव का स्वामी नीच का हो तो उसे माइनस मानेंगे। अगर उसके साथ में आगे के जो योग मैं बता रहा हूँ वह रहेगा तो तलाक हो सकता है, हो जाएगा। अब एक चीज़ और देखिए, अगर आपकी कुंडली में जो सातवें भाव का स्वामी है, जो कोई भी आया 1 से 12 के बीच में गिनती टैली करा के स्वामी आप जान लीजिए। मैं ले लेता हूँ कि यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, तो 10 का स्वामी कौन है? शनि है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर यह शनि इस छठे भाव में बैठा हो, किसी भी कुंडली में सातवें भाव का स्वामी छठे में होगा, तो ऐसे में उसका जो जीवन साथी है वह झगड़ालू स्वभाव का होगा, वह झगड़ा करेगा, झगड़ालू स्वभाव का होगा। तो अगर ये यहाँ का स्वामी यहाँ बैठ गया है, सातवें का स्वामी छठे में, और पहले के दो योगों में से कोई एक योग लागू है, सातवें में नीच का ग्रह है, सातवें का स्वामी ही नीच का होके यहाँ बैठे, तो तलाक हो जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। दूसरा योग, अगर सातवें भाव का स्वामी आठवें भाव में बैठ जाए या 12वें भाव में बैठ जाए, जो भी ग्रह या जैसे मैं 9 मान लूँ तो 9 का स्वामी कौन होगा? गुरु होगा। अब अगर वह गुरु 8वें भाव या 12वें भाव में जाएगा तो यह जीवन साथी के स्वास्थ्य को समस्या देगा। ऐसा नहीं कह सकते कि वह तलाक कराएगा, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य को समस्या वह देगा। तो जिस ग्रह के कारण जो दुर्योग बनेंगे उसी का उपाय कर देना चाहिए। छठे में जाने से, क्योंकि छठा भाव आप जानते हैं लड़ाई झगड़े का है, मुकदमे का है, तो यहाँ पे जीवन साथी आपका झगड़ालू हो जाएगा। यहाँ जाने से स्वास्थ्य में खराबी होगा। अगला योग बता देते हैं कि अगर जो पहला और दूसरा सूत्र आपको बताया गया, सातवें में नीच का ग्रह और सप्तमें नीच का हो, और उसके साथ साथ इस सातवें भाव के आगे पीछे वाले भाव में यानी छठे भाव में और 8वें भाव में कोई क्रूर ग्रह हो, यानी सप्तम भाव पाप कर्तरी में हो। जब किसी भाव के आगे और पीछे वाले भाव में क्रूर ग्रह बैठते हैं तो उसे पाप कर्तरी योग कहते हैं। ऐसे में भी तलाक के योग हो जाते हैं। सातवें भाव के आगे पीछे पाप ग्रह या क्रूर ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु, ये आपके क्रूर ग्रह हैं। तो अगर किसी भी भाव के अगले और पिछले भाव में इन ग्रहों में से कोई ग्रह बैठता है तो उस भाव का फल जो है खराब होने लगता है। वहीं अगर शुभ ग्रह बैठ जाए, गुरु बैठ जाए, शुक्र बैठ जाए, चंद्र बैठ जाए और बुध बैठ जाए भाव के आगे पीछे, तो उस भाव के फल में वृद्धि हो जाती है। जैसे सातवां भाव ये है, अगर इसके पीछे और अगले भाव में कुंडली के किसी भी भाव में यह सूत्र लागू होता है। अगर यहाँ पर शुभ ग्रह, यहाँ पर शुभ ग्रह बैठ जाए, यहाँ पर गुरु हो गया, यहाँ पे चंद्रमा हो गया, इनमें से कोई बैठे तो इस भाव का प्रभाव अच्छा होगा, जीवन में यह सुकून देगा इस भाव से संबंधित फल। वहीं अगर क्रूर ग्रह बैठ जाएंगे तो उस भाव से संबंधित फल सुकून नहीं देगा बल्कि तनाव देगा। अगले योग की बात कर लेते हैं कि ये तो पाप कर्तरी हो गया, यानी आगे और पीछे के भाव में क्रूर ग्रह हो। अगला योग यह है कि अगर उसी भाव में ही क्रूर ग्रह हो, जैसे यही इसी भाव में मंगल हो, इसी भाव में सूर्य हो, शनि हो, राहु या केतु हो, तो भी जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। खासकर अगर मंगल होता है तो तलाक भी होता है। अगर मंगल नहीं है, अन्य ग्रह है, सूर्य है, शनि है, राहु है, केतु है, इनमें से कोई क्रूर ग्रह है तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को खराब करेंगे, जीवन साथी के स्वभाव में क्रोध उत्पन्न करेंगे। अगर सूर्य और मंगल होता है तो जीवन साथी को क्रोध देता है, शनि होता है तो जीवन साथी को आलस्य बनाता है, आलसी बनाता है। आप कोई बात तो उनसे कहेंगे कि ये कर दीजिए तो उसको करने में वो देरी करेंगे, 10 मिनट पे 1 गिलास पानी मांगेंगे
तो उसको उठ के जाके पानी लाने में ही 10 मिनट का समय लग जाएगा। शनि थोड़ा आलसी बना देता है। राहु केतु होने पर, राहु का तो होना थोड़ा चालाक बनाता है, केतु के होने से यहाँ पर जीवन साथी का चाहे छोटा ही सही कोई ना कोई ऑपरेशन या चीड़फाड़ अवश्य ही करवा देता है। वहीं अगर शुभ ग्रह होंगे तो फल ऐसा विपरीत नहीं होगा। अब एक दूसरा सूत्र देखिए, अगर 2 क्रूर ग्रह होंगे सप्तम भाव में, जैसे अकेले सूर्य है, अकेले मंगल, शनि, राहु, केतु, तो उतना बुरा नहीं है। जब 2 क्रूर ग्रह बैठ जाएं तब ज़्यादा बुरा है। सूर्य के साथ मंगल भी बैठ गया, यानी ये आपस में किन्हीं 2 ग्रह इस भाव में आ गए, और जो पहला सूत्र और दूसरा था उसमें से कोई एक लागू हो गया। चाहे 7वें में कोई नीच का हो, चाहे 7वें भाव का स्वामी नीच का हो, और 2 क्रूर ग्रह इसमें बैठे तो तलाक हो जाता है, 2 विवाह का योग बन जाता है। अगले सूत्र की बात करेंगे, अगर ये जो 7वां भाव है इस पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो तो भी वैवाहिक सुख खराब हो जाता है, वैवाहिक सुख में कमी आ जाती है। अब मंगल अगर यहाँ हो किसी की कुंडली में तो मंगल की दृष्टि यहाँ पड़ेगी, मंगल यहाँ हो, मंगल यहाँ हो, सूर्य यहाँ पर हो। मैं सब क्रूर ग्रहों को लिख दे रहा हूँ, आप इस हिसाब से देखिएगा। अगर आपकी कुंडली में मंगल इन 3 भावों में बैठा है तो मंगल की दृष्टि सप्तम पे है। अगर आपकी कुंडली में शनि यहाँ पर है, राहु यहाँ पर है, केतु यहाँ पर है, तो उनकी दृष्टि यहाँ पर आएगी। शनि दशम में होगा तो भी शनि की दृष्टि यहाँ पर आएगी, शनि पंचम में होगा तो भी शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर आएगी। तो इस प्रकार से अगर 2 क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़े, एक ग्रह की क्रूर दृष्टि से सिर्फ नहीं रिजल्ट निकालेंगे। मान लीजिए यहाँ शनि की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की भी दृष्टि पड़ गई, एक शुभ ग्रह की दृष्टि, एक क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ी, तो दोनों बैलेंस हो गया। तब ऐसे में देखेंगे कितने अधिक से अधिक क्रूर ग्रहों की दृष्टि सप्तम भाव पर जीवन साथी को समय से पहले मार देता है या तलाक करवा देता है, यह योग भी बन जाता है। अगले योग के बारे में चलेंगे, अगर 7वें भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है आपकी कुंडली में वह अस्त हो, सूर्य के समीप जब कोई ग्रह जाता है तो अस्त हो जाता है। तो 7वें भाव में अस्त ग्रह बैठा हो और जो 7वें भाव का स्वामी आया, जैसा मैं शुरू में बताया था, अगर वह भी अस्त हो तो ऐसे व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन नीरस हो जाता है। या तो जीवन साथी का स्वास्थ्य ही इतना डैमेज रहेगा कि उसके कारण कोई भी रोमांस और लव नहीं आ पाएगा, या फिर वैसे ही जीवन साथी का इंटरेस्ट नहीं रहता है थोड़ा जीवन को रोचक बनाने में। तो ये दोनों भी कारण हो जाते हैं। अगला योग मैं बता देता हूँ, अगर जो ग्रह 7वें भाव में, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, यह ज़्यादा रिजल्ट देता है और बहुत तीव्र रिजल्ट देता है, आपको इसे बड़े ध्यान से देखना है। इसमें 2 चीज़ें देखनी है, क्या कि पहला जो 7वें में ग्रह बैठा है, यानी सप्तम में स्थित ग्रह, सप्तम में जो ग्रह बैठा है उसको आप नोट कर लीजिए, और जो 7वें भाव का स्वामी आया, जो गिनती लिखी हो इस हिसाब से स्वामी जान लीजिए। यानी जो 7वें का स्वामी होगा उसे हम क्या कहेंगे, सप्तमेश कहेंगे। इन दोनों ग्रहों को नोट करिए। अगर आपकी कुंडली में सप्तम भाव में जो ग्रह बैठा है और जो 7वें भाव का स्वामी है, वह दोनों उग्र नक्षत्र में या दारुण नक्षत्र में यानी तीक्ष्ण नक्षत्र में हो, किस नक्षत्र में हो, उग्र नक्षत्र में हो या तीक्ष्ण, इसको दारुण भी बोलते हैं, इन नक्षत्रों में हो तो या तो विवाह होगा नहीं या बहुत देरी, विवाह के बाद तलाक, तनाव, सब कुछ स्थिति हो सकती है। अब मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, उग्र नक्षत्र में भरणी है, आप देख लीजिएगा क्या 7वें भाव में जो ग्रह बैठा है या जो 7वें भाव का स्वामी है, क्या वे भरणी नक्षत्र में है, मघा में है, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़, पूर्वा भाद्रपद, अगर इन नक्षत्रों में कोई ग्रह होता है तो वह उग्र नक्षत्र में होता है, वह उस भाव का फल बिगाड़ेगा। दशम में ही कोई ग्रह इन नक्षत्रों में होगा तो दशम का भी बिगाड़ेगा, अगर सप्तम में है तो सप्तम का भी बिगाड़ेगा। अगर सप्तम में बैठा हुआ ग्रह और सप्तमेश दोनों उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में हो तो तलाक पक्का है,
या तो अविवाहित रह जाएगा व्यक्ति जीवन भर, दाम्पत्य का सुख नहीं मिलेगा। अगर सुख का योग बना, किसी प्रकार से हल्दी लग गई, अगर विवाह होने को हल्दी लगना भी कहा जाता है, तो उसके बाद तलाक हो जाएगा। अब मैं बता देता हूँ तीक्ष्ण नक्षत्र। उग्र मैंने बता दिया, उग्र में आपको भरणी, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा भाद्रपद। तीक्ष्ण में दारुण में आद्रा, अश्लेखा, ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र तीक्ष्ण में आएंगे। अगर इनमें कोई ग्रह बैठा हुआ ग्रह है इन नक्षत्रों में, तो भी वैवाहिक जीवन डिस्ट्रॉयड होगा, खराब होगा, एकदम से ब्लंडर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला योग यह है कि अगर आपकी जो नवमांस कुंडली है, लग्न के साथ में नवांश कुंडली भी होती है, अगर ये सारे योग बने हुए हैं किसी की कुंडली में और नवमांस इनमें से कोई भी योग बना है, और नवमांस कुंडली का जो चौथा भाव है, ये चौथा भाव नवमांस का देखना है, लगन का नहीं। अगर ये सारे दुर्योग बहुत से देखेंगे आप, बहुत जगह ये सारे योग बनेंगे। जैसे कोई व्यक्ति जो है यहाँ पे मान लीजिए कोई एक ग्रह क्रूर नक्षत्र में बैठा है, उग्र में बैठा है, लड़ाई झगड़ा होते हुए भी खूब लड़ते हैं, खूब झगड़ते हैं, लेकिन दोनों प्रेम भी रहता है। बहुत सारे लोग कुंडली दिखाते हैं पति पत्नी साथ में, बहुत लड़ाई होती है गुरुजी, बहुत झगड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि प्रेम नहीं है, प्रेम भी है, एक दूसरे को के सुख दुख का ख्याल भी रखते हैं, लोग बताते हैं। उसका कारण क्या हो जाता है कि उनकी नवमांस कुंडली का जो चतुर्थ भाव है, अगर इस नवमांस कुंडली के चौथे भाव पर क्रूर ग्रह बैठा हो या क्रूर ग्रह की दृष्टि हो, तब दाम्पत्य सुख बिगड़ जाएगा, तब मन ना मिलेगा न तन मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे शुभ ग्रह बैठा हो, नवमांस कुंडली के चौथे भाव में शुभ ग्रह बैठा हो या शुभ ग्रह की दृष्टि हो, कितना भी लड़ाई झगड़ा होगा, प्रेम हमेशा बनेगा। दाम्पत्य जीवन में तनाव तलाक का योग क्या है? प्रेम ना होना। कितनी भी लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, प्रेम है तो घंटे भर से ज़्यादा वह व्यक्ति नाराज नहीं रहेगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों एक दूसरे को मना लेंगे। लेकिन अगर योग लग्न में खराब है, लग्न कुंडली में, और नवमांस के चौथे में क्रूर ग्रह बैठा है या क्रूर ग्रह की दृष्टि है, तो दोनों एक दूसरे को फूटी आंख देखना भी नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, यानी प्रेम है ही नहीं। अगर यहाँ पे शुभ ग्रह हो, आप देख लीजिए, तो आप जान जाइए कि आपके और आपके जीवन साथी के बीच लड़ाई हो, झगड़ा हो, बात कोर्ट में भी गया होगा, तो भी ये जानिए आपका जीवन साथी आपसे प्रेम करता है, उसे संभाल लीजिए। तो यह भी एक योग होता है। अगर यहाँ पे कोई मंगल बैठेगा, शनि बैठेगा, राहु बैठेगा, केतु बैठेगा, तो इनकी दृष्टि इस भाव पर आ जाएगी। मंगल यहाँ बैठेगा तो मंगल की दृष्टि आ जाएगी, शनि यहाँ बैठेगा तो शनि की 10वीं दृष्टि पहुँचेगी, शनि यहाँ रहेगा तो शनि की 3री दृष्टि, या ये दृष्टि डालें या ये यहाँ पर बैठ जाए। अगर शुभ ग्रह की भी दृष्टि है और क्रूर ग्रह की भी दृष्टि है, तो दोनों की तुलना करनी पड़ेगी कि दोनों में से कितने शुभ ग्रह की दृष्टि है, कितने क्रूर ग्रह की दृष्टि है, कौन सी दृष्टि बलवान है। अगर यहाँ पे मान लीजिए शनि भी बैठ गया, गुरु भी बैठ गया, दो, एक क्रूर ग्रह है एक शुभ ग्रह है, तो भी मिला जुला प्रभाव, तब लग्न और नवमांस का दोनों टैली करा करके बल निकाल लेंगे। अगला जो योग होता है, सबसे घातक योग होता है वैवाहिक जीवन में तनाव तलाक और 2 विवाह के योग। अगर स्त्री या पुरुष में से सिर्फ एक की कुंडली मांगलिक हो, दोनों मांगलिक होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कोई एक मांगलिक हो, अर्थात मंगल लगन में हो, मंगल चतुर्थ भाव में, मंगल सप्तम भाव में, मंगल अष्टम भाव में या मंगल द्वादश भाव में हो, तो कुंडली मांगलिक हो जाती है। मांगलिक वाला भाव इसी शेप में चलता है, ऐसे याद कर लीजिए। वो गणित में आपने पढ़ा होगा ना, छोटे और बड़े का निशान, स्मॉलर देन और बिगर देन वाला निशान लगाते हैं ना ऐसे, तो आप ऐसे याद रखिए, ये जो बिगर देन वाला निशान है इस कुंडली में, इन्हीं भाव में मंगल के होने से कुंडली मांगलिक हो जाती है। तो अगर एक की कुंडली मांगलिक है, एक की कुंडली मांगलिक नहीं है, तो भी जहाँ पे तलाक का योग बनता है या जीवन साथी की मृत्यु होगी और फिर दूसरा विवाह होगा, यह योग बन जाता है। अगर किसी का तलाक हो गया हो या किसी की पत्नी या जीवन साथी
पति की मृत्यु हो गई हो तो दूसरा विवाह होने की संभावना प्रबल हो जाएगी अगर चौथे भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि होगी। लग्न कुंडली में हो चाहे चौथे पे शुभ ग्रह की दृष्टि, चाहे नवमांश में शुभ ग्रह की दृष्टि हो, नवमांश के चौथे भाव में, अगर दोनों में है लग्न नवमांश दोनों में चौथे भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो सोने पे सुहागा है। तो यहाँ पे हमने कौन सा ग्रह किस राशि का स्वामी है गिनती का, उस हिसाब से आप टैली करा लीजिए। नीच का हमने बताया, सूत्र हमने बता दिया, इसको ध्यान से समझ लीजिए और इस हिसाब से देखिए किसके कारण से अशुभता आ रही है उसका उपाय करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में।